वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आईआईसी पटरंगा से मैं हूं जमाल अहमद। आज फिर मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन सेंटेंसेस और ओकैब्स फ्रेजेस लेकर हाजिर हूं। इसमें से कुछ तो क्लास 7 के लेसन 4 से मैंने लिए हैं और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, काम के हैं, यूज़फुल हैं। देखते हैं। नंबर 1 है हमारा हीप ऑफ। हीप ऑफ का मतलब होता है का ढेर, जैसे कूड़े का ढेर। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। एक लड़की कूड़े के ढेर से बातें कर रही थी। वो है ना लेसन 4 में क्लास 7 की जो है इंग्लिश जो है उसमें है ये कि वो लड़की जो है वो कूड़े के ढेर से बात करती है, पॉलीथीन के बारे में बात करती है। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। एक लड़की कूड़े के ढेर से बातें कर रही थी। नंबर 2 स्मेल बैड, बदबू करना, दुर्गंध आना। यू स्मेल बैड, आपसे बदबू आ रही है या आप बदबू करते हो। लड़की कूड़े से कहती है यू स्मेल बैड, आपसे बदबू आ रही है। टर्न इनटू मैन्योर, खाद बन जाना। आई मिक्स विथ सॉयल एंड टर्न इनटू मैन्योर। मैं मिट्टी मिलकर खाद बन जाता हूँ। कूड़ा कह रहा है कि मैं तो मिट्टी में मिल जाता हूँ, उसके बाद खाद बन जाता हूँ, जो कि आपकी फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आई मिक्स विथ सॉयल एंड टर्न इनटू मैन्योर। मैं मिट्टी में मिलकर खाद बन जाता हूँ। मोल्ड इनटू अ शेप, आकार में ढालना। प्लास्टिक कैन मोल्डेड इनटू एनी शेप। प्लास्टिक के को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मेड ऑफ का बना। यू लुक सो अगली। व्हाट आर यू मेड ऑफ, आप बहुत भद्दे दिखते हो, आप किस चीज़ के बने हो। यू लुक सो अगली, व्हाट आर यू मेड ऑफ, आप बहुत भद्दे दिखते हो, आप किस चीज़ के बने हो। मे फाल सिक, बीमार पड़ने की संभावना। यू स्मेल सो बैड, आई मे फाल सिक, आप इतनी दुर्गंध आपसे इतनी आती है कि मैं बीमार पड़ सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि आपसे इतनी दुर्गंध आती है, आपसे इतनी बदबू आती है, कूड़े से कहती है कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ। यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। शी इज मिसेज पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रेटी। लुक सो प्रेटी, बहुत खूबसूरत लगना, बहुत खूबसूरत दिखना। वो श्रीमती पॉलीथीन हैं, वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो लुक प्रेटी, खूबसूरत देखना, सो प्रेटी, बहुत खूबसूरत लगना। तो शी इज़ मिसेज पॉलीथीन, वो लड़की कहती है शी लुक्स सो प्रेटी, वो मिसेज पॉलीथीन है, वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इन व्हाट वे, किस तरह से या कैसे। खैर हम क्वेश्चन करते हैं किस तरह से हिंदी में बोलते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे इन व्हाट वे। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिनों तक। क्वेश्चन में आता है कितने दिनों तक तुम अंग्रेजी सीखोगे, कितने दिनों तक ये काम करोगे, कितने दिनों से ये ऐसा कर रहे हो। उसमें दिन बताना पड़ता है, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 5 महीने। जवाब में किसी ने कहा ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए। ऑलमोस्ट फॉर एवर। व्हाट वर्क डिड आई असाइन यू यस्टरडे। ये सब इधर के जो हैं वो लेसन 4 की इंग्लिश से नहीं हैं, जनरल चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट वर्क डिड आई असाइन यू यस्टरडे, कल मैंने आपको क्या काम दिया था। टीचर जो है क्लास में पहुंचा, बच्चों से अक्सर कहते हैं ना टीचर पहुंचते ही, हाँ तो बच्चों कल मैंने आपको क्या काम दिया था। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वर्क डिड आई असाइन यू यस्टरडे, कल मैंने आपको क्या काम दिया था। असाइन का मतलब होता है सौंपना, देना, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं सर यस्टरडे यू फॉरगॉट टू असाइन एनी वर्क, सर कल आप काम देना भूल गए थे। सर यस्टरडे यू फॉरगॉट टू असाइन एनी वर्क, सर कल आप काम देना भूल गए थे, असाइन करना काम भूल गए थे। नेक्स्ट, नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट है फील द पल्स, टोह लेना, पता लगाना। कभी कभी जो है किसी दुश्मन के बारे में कुछ टोह ली जाती है कि दुश्मन देश के बारे में, तब भी फील द पल्स वहाँ यूज़ होता है। या नब्ज़ देखना चाहता डॉक्टर, तब भी फील द पल्स कहता। लेट मी फील योर पल्स, मुझे अपनी नब्ज़ दिखाना, मुझे अपनी नब्ज़ दिखाओ। लेट मी फील योर पल्स, मुझे अपनी नब्ज़ दिखाइए।
प्रेस्क्राइब मतलब सलाह देना, डॉक्टर द्वारा लिखना कुछ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग यू एन इंजेक्शन, मैं आपको एक इंजेक्शन लिख रहा हूँ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग यू एन इंजेक्शन, मैं आपको इंजेक्शन लिख रहा हूँ। प्रेस्क्राइब सलाह देना, लिखना, ठीक है। सफोकेट घुटन होना, दम घुटना। दिस रूम इज़ वेरी सफोकेटेड, मतलब ये रूम बहुत ज़्यादा सफोकेटेड वाला है और इसमें दम घुटता है, तो ऐसे बोलते हैं लोग। और किसी के साथ अगर आपको उलझन होती है रहने में, कोई बहुत परेशान करता है आपको, तो वहाँ भी यूज़ होता है। आई फील सफोकेटेड इन योर प्रेजेंस, तुम्हारे पास मेरा दम घुटता है। आई फील सफोकेटेड इन योर प्रेजेंस, तुम्हारे पास मेरा दम घुटता है। प्रेजेंस मतलब तुम्हारी जब उपस्थिति होती है, जब तुम यहाँ उपस्थित रहते हो तब मेरा दम घुटने लगता है। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें बहुत दिक्कत करती हैं। तो आई फील सफोकेटेड इन योर प्रेजेंस। हैव अ टॉक बात करना, मुँह लगाना, मुँह लगना किसी से बातचीत करना, वार्तालाप करना। इट इज़ यूजलेस टू हैव अ टॉक विथ यू, तुम्हारे मुँह लगना ही बेकार है। किसी से आप बात कर रहे हैं, उल्टी पल्टी बातें कर रहा, तो कहते नहीं है तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू हैव अ टॉक विथ यू, तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है। नेक्स्ट है लेमनेड। लेमनेड का कहते हैं जो है नींबू पानी। यू शुड टेक लेमनेड, आपको नींबू पानी पीना चाहिए। इन हाई पिच, ऊंची आवाज़ में। डोंट टॉक इन हाई पिच, ऊंची आवाज़ में बात मत करो। डोंट टॉक इन हाई पिच, कोई आपसे बात कर रहा है और लड़ाई के मूड में है तो कहते नहीं कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत करना। डोंट टॉक इन हाई पिच, ऊंची आवाज़ में बात मत करो। फ्राइटन डराना। आई एम नॉट फ्राइटनिंग यू, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट फ्राइटनिंग यू, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। अराउंड यू, तुम्हारे आसपास कोई सामान, जब कहते नहीं तुम्हारे आसपास ही है वो सामान, ज़रा मुझे दे दो। लुक केयरफुली इट इज़ अराउंड यू, लुक केयरफुली इट्स अराउंड यू, ध्यान से देखो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे ही आसपास है। लुक केयरफुली इट्स अराउंड यू, ध्यान से देखो ये तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हारे पास ही है। बेनोलेंस भलाई। इट्स फॉर योर बेनोलेंस, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। इट्स फॉर योर बेनोलेंस, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, आप कब से, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो जब आप किसी की डेट फिक्स चाहते हो कि आप किस तारीख से, किस साल से, किस दिन से, किस महीने से ये काम कर रहे हो, तो वहाँ क्वेश्चन में पूछा जाता है सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, आप इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं। जनवरी से पढ़ा रहे हैं, 1990 से पढ़ा रहे हैं, सोमवार से पढ़ा रहे हैं, तो सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, आप इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हैं। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा, फिक्स साल बताना पड़ेगा, महीना बताना पड़ेगा। आप कह सकते हो सिंस जनवरी या सिंस 2019। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।